हेलो बच्चों, प्रश्न दिया गया है, प्रश्न को पढ़ लेते हैं। संलग्न वेन आरेख ए बी सी तीन घटनाओं को प्रदर्शित करता है तथा साथ ही विविध सर्वनिष्ठों की प्रायिकताओं को भी प्रकट करता है। उदाहरण पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0.7 निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। पी बी इंटरसेक्शन सी बार, पी ए यूनियन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी बार, पी बी इंटरसेक्शन सी तीनों में से तथ्यता एक के घटित होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। ठीक है, एक हमें वेन आरेख दिया गया जिसमें हमें घटना ए बी सी को वेन आरेख के माध्यम से समझाया गया है। ठीक है, तो ये प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो इस प्रश्न से संबंधित जो इसकी मुख्य अवधारणा बनती है, अगर उसकी बात कर लें तो यहां पर अगर हम मान लें कोई घटना हमारे पास ए है जिसके घटित होने की प्रायिकता पी ए है, कोई घटना बी है जिसके घटित होने की प्रायिकता को हम पी बी से लिख रहे हैं, तथा घटना सी है इसके घटित होने की प्रायिकता पी सी से दिखा रहे हैं। ठीक है, अब इस वेन आरेख के माध्यम से हम एक एक पार्ट को हल करते हैं। पहला पार्ट हमारा क्या दिया गया है कि हमें पी ए की प्रायिकता बतानी है, तो केवल घटना ए के घटित होने की प्रायिकता बतानी है। तो 0. ये तो हो गई 0.13 और ये एक इंटरसेक्शन के साथ है बी के साथ, वो 0.7 है, तो ये जोड़ देते हैं 0.13 प्लस 0.07, तो 0.20 आ गई। ठीक, इसी प्रकार अगले पार्ट पे चलते हैं, दूसरे पार्ट पे। पी बी इंटरसेक्शन सी बार, इसका मतलब क्या है कि घटना बी की घटित होने की प्रायिकता और सी के ना घटित होने की प्रायिकता में यहां पर बतानी है। बी इंटरसेक्शन सी बार, इंटरसेक्शन मतलब सर्वनिष्ठ निकालना है, तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 0.10 और प्लस का यहाँ से क्या हो जाएगी 0.10 और ये यहाँ पर कितनी है 0.7, मतलब क्योंकि सी के साथ ना घटित हो रही हो तो ये बी इधर वाला ये वाला बी के साथ गिनी जाएगी, तो 0. मतलब केवल बी के घटित होने की प्रायिकता यहाँ पे निकल आएगी 0.07, तो ये आ जाएगी 0.17। ये हो गया बी इंटरसेक्शन सी बार। ठीक, ऐसे ही आगे चलते हैं तीसरे पे। तो क्या कह रहा है कि हमें पी ए यूनियन बी बताना है। पी ए यूनियन बी में क्या होगा, ए और बी की सारी प्रायिकताएं आ जाएंगी, ए ये और ये चारों जुड़ जाएंगी, तो जोड़ देते हैं 0.13 प्लस 0.10, 0.15 और 0.07, तो ये हमारे पास कितनी आ जाएगी 0.45। चौथे पार्ट पे चलते हैं। चौथे पार्ट में क्या कह रहा है प्रश्नानुसार, चौथे पार्ट में कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी बार हमें ज्ञात करना है कि ए हमारे पास घटित हो रहा हो लेकिन बी घटित ना हो रहा हो। 1 2 3 4 यही तो ज्ञात करना है हमें, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बार, तो यहाँ पे लिखते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी बार, मतलब घटना ए के घटित होने की प्रायिकता जबकि बी घटित ना हो रही हो, तो घटना ए के घटित होने की प्रायिकता ये कितनी है 0.13, तो इसका मान क्या आएगा केवल 0.13 आएगा, क्योंकि बी घटना हमें नहीं लेनी, मतलब इसका इंटरसेक्शन वाला पार्ट भी नहीं लेना है, तो ये कितनी आ जाएगी 0.13। ठीक, अब आ जाओ पांचवें पार्ट पे। तो पांचवें पार्ट में हमसे क्या कह रहा है कि हमें पी बी इंटरसेक्शन सी निकालना है, तो बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी और सी दोनों जहां पर घट रही हो, तो बी और सी दोनों यहां पर क्या पे घट रही है, ये 0.15, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी 0.15, ये बी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। ठीक, जहां पे दोनों घटनाएं घट रही थी। अब कह रहा है कि तीनों में से तथ्यता एक के घटित होने की प्रायिकता, तो केवल एक के घटित होने की प्रायिकता अंतिम भाग में हमें ज्ञात करनी है, पी केवल एक के, तो केवल एक जहां जहां घटित हो रहा हो, मतलब केवल ए अलग फिर बी अलग फिर सी अलग, तो यहां से कितना हो जाएगा ये 0.13 प्लस 0.10 प्लस 0.28, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.51। ठीक, तो ये हमारे पास सभी पार्टों के उत्तर हो जाएंगे यहाँ पर, कि यहाँ पर ये आ गया केवल एक के घटित होने की प्रायिकता है 0.51, फिर बी इंटरसेक्शन सी, पी ए इंटरसेक्शन बी बार, पी ए यूनियन बी, और फिर इधर से हमारे पास दो पार्ट आ गए हमें पी ए और पी बी इंटरसेक्शन सी बार। ठीक है, तो आशा करते हैं प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।